हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूं सुजीत कुमार, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ वाला स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि कल RABU मुजफ्फरपुर यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी का कल आपका सेशन 2022 से 25 वाले सेशन का TDC पार्ट 2 का रिजल्ट आया है। मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ सारे बच्चे बहुत अच्छे नंबर से पास किए होंगे और उन सारे स्टूडेंट्स को जो अच्छे नंबर से पास किए हैं, मेरे और मेरे टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई और कंग्रेचुलेसन। दोस्तों, ये स्टूडेंट्स पार्ट 2 में अच्छे नंबर से पास नहीं कर पाए हैं, उन सारे स्टूडेंट्स को पार्ट 3 की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करने की ज़रूरत है, ताकि जो पार्ट 2 में या पार्ट 1 में कम मार्क्स आया होगा तो वह दोनों पेपर का या कहें दोनों ईयर का आप भरपाई अच्छे तरीके से पढ़ के आप पार्ट 3 में आप कर सकते हैं। क्योंकि पार्ट 3 में 4 पेपर पढ़ना होता है और चारों पेपर में अच्छे तरीके से पढ़ के आप अच्छा नंबर से पास कर सकते हैं। दोस्तों, ठीक है, तो एक आपके पास लास्ट अपॉर्चुनिटी है, पार्ट 3 का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करें, चाहे कोई भी सब्जेक्ट में हो या कोई भी आप ऑनर्स पेपर आपका हो। स्पेशली मैं मैथमेटिक्स की ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स ही पढ़ाता हूँ, इसलिए मैथमेटिक्स की ही बात कर रहा हूँ कि अगर आपको मैथमेटिक्स में पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4 में या कहें पार्ट 1 और पार्ट 2 में अच्छे नंबर नहीं ला पाए हैं, तो आपको पार्ट 3 में अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है, ताकि आपका पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7 और पेपर 8 में अच्छे नंबर से लाएं, ताकि आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो नंबर कम रह गया है उसको आप भरपाई करके अच्छे डिवीजन से आप पास कर सकते हैं। दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स के लिए ही मैं एक बैच स्टार्ट ऑलरेडी कर चुका हूं, या ऑलरेडी बैच मेरा चल रहा है, जो कि 1.5 मंथ पहले से ही चल रहा है। क्योंकि जैसे आप लोग का पार्ट 2 का एग्जाम समाप्त हो गया था, उसके 2 या 3 दिन बाद मैं बैच स्टार्ट कर चुका हूँ। दोस्तों, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी इनरोल है, क्लास कर रहे हैं, और जो भी स्टूडेंट्स रिजल्ट का इंतजार कर रहे होंगे कि रिजल्ट आएगा तभी हम पढ़ेंगे, तो वे सारे बच्चे अगर चाहते हैं कि आप घर बैठे और सही ढंग से और पार्ट 3 का प्रिपरेशन पूरा कंप्लीट थ्रू आउट बुक विथ क्वेश्चन बैंक के साथ अगर करें, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए यहाँ जो नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, उस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा, उसके थ्रू से एडमिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू कर लेंगे और आपका क्लास मैथ्स वाला एप्लीकेशन पे स्टार्ट हो जाएगा। मैथ्स वाला एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया गया है, आप वहाँ से मैथ्स वाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से आप बैच लाइव क्लास पढ़ सकते हैं। दोस्तों, ठीक है, और 1.5 महीने पहले से जो बैच चल रहा था, उसमें हम पेपर 7 का ग्रुप सी जो डिफरेंशियल इक्वेशन था, वह डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, और आज की क्लास में मैं एज ए डेमो क्लास ही लेके आ रहा हूँ और एक नया पेपर स्टार्ट करने वाला हूँ। वही पेपर की बात करेंगे जो कि पेपर 5 है। पेपर 5 में रियल एनालिसिस पढ़ा जाता है, उसी रियल एनालिसिस के बारे में हम बात करेंगे, और रियल एनालिसिस का फर्स्ट जो ग्रुप है यानी ग्रुप ए की हम बात करेंगे। दोस्तों, ठीक है, तो आप लोग टॉपिक डाल लीजिएगा। पेपर 5 हम लोग आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं, पेपर 5। दोस्तों, ठीक है, लिखो यहाँ से पेपर 5। पेपर 5 में जो बुक आपको पढ़ना है वह बुक का नाम है आपको रियल एनालिसिस। ठीक है, रियल एनालिसिस। और रियल एनालिसिस जो है दोस्तों, यह आपको तीनों ग्रुप में पढ़ना है। ठीक है, जैसे मैं पेपर 5 में 3 ग्रुप में सवाल पूछे जाते हैं ना, ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी, तो तीनों ग्रुप में आपको रियल एनालिसिस ही पढ़ना है, बस अलग अलग ग्रुप में आपको अलग अलग टॉपिक्स पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो वही हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वह ग्रुप ए की हम बात करेंगे। ठीक है भाई, किसका बात करने वाले हम लोग? ग्रुप ए की बात करेंगे। और ग्रुप ए में आपको टोटल सवाल कितना पूछ लिया जाता है? तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 4 पूछा जाता है। ठीक है, और हम लोग का पर्पस भी रहेगा कि हम लोग इस ग्रुप से जो है ना टोटल 4 के 4 सवाल हम बनाएं। ठीक है, ताकि टोटल 12 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, 12 क्वेश्चन 3 ग्रुप में पूछे जाते हैं, तो इस ग्रुप में आपको 4 क्वेश्चन पूछेगा, और वही 4 क्वेश्चन हम लोग का टारगेट रहेगा कि भाई 4 क्वेश्चन को हमको सॉल्व कर लेना है, एनी हाउ हमको करना है भाई। ठीक है, तो वही हम लोग पेपर 5 का ग्रुप ए आज की लेक्चर में या कहें फर्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करने वाले हैं या करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला चैप्टर आपको जो हम पढ़ाने वाले हैं वह चैप्टर नंबर 1 हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो कि एकदम बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 का जो नाम है वह है यहाँ से डबल लिमिट। डबल लिमिट आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, रिपीटेड लिमिट आप है, रिपीटेड लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ टू वेरिएबल फंक्शन। ठीक है, टू वेरिएबल फंक्शन
इसका मतलब क्या है कि आपको डबल लिमिट पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद रिपीटेड लिमिट पढ़ना है, उसके बाद कंटिन्यूटी ऑफ है टू वेरिएबल फंक्शन पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। जैसे में आप लोग पार्ट 2 में पढ़े होंगे रियल एनालिसिस, वहाँ भी पढ़ाया जाता है, वहाँ भी सिलेबस है। तो वहाँ जितना भी वहाँ भी आप पढ़े होंगे लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। तो वहाँ वन वेरिएबल के लिए पढ़े होंगे, ठीक है। यानी फंक्शन क्या होता था, वन वेरिएबल में होता था, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ क्या पढ़ना है, जो भी चीज़ हम पढ़ने वाले हैं वह टू वेरिएबल फंक्शन के लिए हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसी के बारे में हम बात करेंगे भाई, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यह बात देखेंगे क्या कि फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में डबल लिमिट क्या होता है, इस पे हम बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखने वाले हैं क्या कि फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल क्या होता है दोस्तों, ठीक है। हम लोग पार्ट 2 में भी हम लोग फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल की बात किए थे, क्लास 12th में भी आप रहे होंगे तो फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल की आप लोग बात किए होंगे, ठीक है। फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल क्या होता है, देखो यहाँ से, जैसे मान लो कि यहाँ से y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई एक फंक्शन दिया गया है। क्या दिया गया है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन दिया गया होता था, ठीक है। तो इस x को हम लोग सबसे पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते थे। क्या कहते थे भाई, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम लोग कहते थे x को, ठीक है भाई। उसी तरह से इस y को हम लोग कहते थे डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या कहते थे भाई, इसको डिपेंडेंट वेरिएबल कहते थे, ठीक है। और इसके बाद में देखो x का एक और नाम हुआ करता था, x को हम लोग इनपुट कहते थे। क्या कहते थे, इसको इनपुट कहते। तो उसी तरह से y को एक और नाम हुआ करता था, आउटपुट हम लोग कहते थे, आउटपुट कहते थे, ठीक है। एक और नाम होता था यहाँ x का वैल्यू हम कहते थे यह क्या आपका डोमेन है। क्या है भाई, यहाँ से यह डोमेन है। और इस तरीके से हम लोग y को क्या कहते थे, तो रेंज कहते थे। क्या कहते थे भाई, इसको रेंज कहते थे। तो कोई भी फंक्शन है अगर इस फॉर्म में दिया गया होगा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो इसको वन वेरिएबल का फंक्शन कहा जाता था, ठीक है। और जैसे में एग्जांपल अगर लोगे तो यहाँ से हम एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 2, यह आपका एक वन वेरिएबल का फंक्शन हो गया। इसी तरह से यहाँ से एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स आप प्लस का कॉस एक्स लिख सकते हैं, यह भी आपका क्या है, वन वेरिएबल का फंक्शन हो गया। तो इस तरीके के फंक्शन जो है ना हम लोग क्लास 12th में भी पढ़े हैं और ग्रेजुएशन के TDC पार्ट 2 में भी आपको पढ़े होंगे, रियल एनालिसिस में ही पढ़े होंगे या बहुत जगह आप पढ़े होंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका वन वेरिएबल का फंक्शन हो गया। इसी तरीके से जो अब हमको ग्रेजुएशन पार्ट 3 में जो पढ़ना था वह आपको पढ़ना था फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। उसमें कितना वेरिएबल होगा, दो वेरिएबल की बात करेंगे हम लोग दोस्तों, ठीक है। तो वही टू वेरिएबल की बात करेंगे। तो ऑलरेडी हम यहाँ से लिखे हुए हैं ताकि वीडियो छोटा बने भाई। देखो यहाँ से क्या है भाई, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स की हम बात कर रहे हैं। फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स में आप देख रहे थे क्या कि यहाँ आपको लेट एक्स एंड वाई विद अ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सिंगल वेरिएबल में एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। लेकिन टू वेरिएबल में क्या होता है, तो एक्स एंड वाई दोनों को हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। और रियल एंड कंटिन्यूअस, वह कैसा होगा, तो रियल भी होगा और कंटिन्यूअस भी होगा, बिलोंगिंग रेस्पेक्टिवली टू द इंटरवल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। यानी एक्स कहाँ से बिलोंग करेगा, तो कोई इंटरवल है क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी से बिलोंग करेगा। एंड वाई जो है वह बिलोंग करेगा सी कॉमा सी कॉमा डी से बिलोंग करेगा, ठीक है। देन यानी तब द थर्ड वेरिएबल जेड इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। यानी कोई एक थर्ड वेरिएबल जेड आता है, ठीक है। इसी जेड को आप क्या कहिएगा, तो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल कहिएगा, ठीक है। और इट इज रिटेन एज, इसको ऐसे आप लिख सकते हैं जेड इक्वल टू, जैसे यहाँ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हम लिखे हैं ना, उसी तरह से यहाँ से z इक्वल टू क्या लिखोगे, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिखोगे भाई, यहाँ से z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई लिखेंगे। इसी को हम क्या कहेंगे, तो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है। कहीं कहीं आपको ऐसे भी लिखा रहेगा u इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई लिखा रहेगा, ठीक है। अब इस एक्स वाई को क्या कह रहे हैं, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम कहेंगे। और इस u को क्या कहोगे, u या z को क्या कहोगे, डिपेंडेंट वेरिएबल आप कह सकते हो, ठीक है। यानी u जो है ना x और y दोनों पे डिपेंड करता हो और a और b किसी पे डिपेंड नहीं करेगा, इसलिए वह क्या होगा, इंडिपेंडेंट कहलाएगा दोस्तों, ठीक है। तो कोई भी फंक्शन है अगर इस फॉर्म में लिखा गया हो या इस तरीके से लिखा गया हो, उसको आप क्या कहिएगा, तो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल ही है भाई, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू से आपको हम समझाते हैं। जैसे देखो पहला एग्जाम्पल अगर आप लेके आओगे, यहाँ से देगा एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एक्स प्लस का 2y बटा में
एक्स माइनस का 2y, यह भी आपका देख रहा था क्या यार 2 वेरिएबल का फंक्शन है, क्योंकि इसमें एक्स और वाई दोनों दिया गया है ना। तो ये आपका क्या है 2 वेरिएबल का फंक्शन हो गया भाई, ठीक है। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहोगे तो आप ले सकते हो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एक्स वाई बटा में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर लिख सकते हो। यह भी आपका क्या है तो 2 वेरिएबल का फंक्शन ही है, या 2 वेरिएबल का फंक्शन का एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल लेना चाहोगे तो ले सकते हो, देखो यहाँ से एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एक्स क्यू प्लस का वाई क्यू बटा में एक्स माइनस का वाई लिख सकते हैं भाई, ठीक है। तो यह भी आपका क्या है तो 2 वेरिएबल का ही फंक्शन का एग्जाम्पल है भाई, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी फंक्शन आएगा हम उसको क्या कहने वाले हैं तो 2 वेरिएबल फंक्शन ही हम कहने वाले हैं। और इसको जो है हम हमेशा 2 वेरिएबल फंक्शन की ही बात करेंगे अब पार्ट थर्ड में हम, या पार्ट थर्ड का जो भी आपको रियल एनालिसिस जो भी टॉपिक पढ़ना होगा सब जगह हम क्या करेंगे तो 2 वेरिएबल की ही हम बात करेंगे, यानी 2 वेरिएबल फंक्शन की हम बात करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये आपके लिए एकदम बेसिक है कि 2 वेरिएबल फंक्शन क्या होता है, इस बात को आपको समझना, ठीक है। जैसे आप 2 वेरिएबल फंक्शन को आप समझ गए हैं तो इसके बाद हम लोग डबल लिमिट क्या होता है इस पे बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। बात करने वाले हैं क्या कि डबल लिमिट क्या होता है। डबल लिमिट का एक और नाम है साइमल्टेनियस लिमिट क्या होता है, ठीक है। अभी हम 2 वेरिएबल फंक्शन की बात किए हैं ना, उसी में हम लोग क्या करेंगे डबल लिमिट की बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्लास 12th में भी और पार्ट 2 में भी आप पढ़े होंगे और लिमिट ऑफ ए फंक्शन पढ़े होंगे, यानी लिमिट ऑफ ए सिंगल वेरिएबल फंक्शन पढ़े होंगे, ठीक है। क्या होता था वहाँ से, जैसे मान लो कि यहाँ से कोई एफ ऑफ एक्स अगर होता था कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स और इसको एट एक्स इज इक्वल टू ए पे लिमिट आपको निकालना होता था, ठीक है। तो हम लोग कैसे लिखते थे इसको, तो लिमिट हम लोग लिखते थे कि लिमिट एक्स टेंस टू ए और एफ ऑफ एक्स और इसका जो वैल्यू होता था वह एल हम मान लेते थे, ठीक है। यानी लिमिट को हम सिंपली ऐसे लिखा करते थे, ठीक है। और इसी को हम लोग लिखने का एक और तरीका अपना होता था क्या कि एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन आपको पार्ट 2 में पढ़ाया गया था, ठीक है। उसमें आप लिखते थे क्या कि मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस का एल व लेस देन एप्सिलॉन होता था, वेयर जहाँ मॉड ऑफ एक्स माइनस ए हमेशा वह डेल के बराबर होता था, ठीक है। यानी लेस देन इक्वल टू डेल होता था, जहाँ एप्सिलॉन और डेल्टा जो है ना एकदम स्मॉल पॉजिटिव नंबर हुआ करता था, ठीक है। तो आपको जब सिंगल वेरिएबल फंक्शन की अगर आप बात करोगे ना तो लिमिट हम इस तरीके से डिफाइन करते थे या लिखा करते थे दोस्तों, ठीक है। सेम काम आपको करना है, यहाँ 2 वेरिएबल फंक्शन की हम बात कर रहे हैं तो 2 वेरिएबल फंक्शन में आपको लिमिट नहीं निकाला जाता है, क्या निकाला जाता है तो डबल लिमिट निकाला जाता है, ठीक है। और डबल लिमिट को एक और नाम क्या है तो साइमल्टेनियस लिमिट है। वही साइमल्टेनियस लिमिट की हम बात करेंगे अभी के क्लास में, ठीक है, जो कि ऑलरेडी हम यहाँ लिखे हुए हैं आपको, ताकि वीडियो जो है ना छोटा बने दोस्तों। देखो यहाँ से साइमल्टेनियस लिमिट या इसको डबल लिमिट आप कह सकते हो, ठीक है। देखो डबल लिमिट का डेफिनेशन क्या है या इसको कैसे समझोगे, सेम बात आपको यहाँ करना है। देखो यहाँ कहता है ए फंक्शन यू इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, अभी जस्ट बोले हैं जेड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई क्या होता था वह डबल वेरिएबल फंक्शन ही होता था। तो वही बात दिया गया है कि यू इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज सैड टू हैव ए डबल लिमिट एल, यानी इस डबल या कहें या फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल का एक लिमिट है या डबल लिमिट एल है, ठीक है। एज ए द पॉइंट ऑफ ए एक्स कॉमा वाई टेंस टू ए कॉमा बी, जहाँ एक्स आपको टेंस्ट करेगा ए की ओर और बी वाई कहाँ टेंस्ट करेगा बी की ओर, ठीक है। फॉर एवरी आर्बिट्ररी स्मॉल पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर डेल्टा सच डैट, इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा जो कि सेम डेफिनेशन यहाँ से आप देखोगे, ठीक है। बस फर्क क्या है भाई, फर्क यहाँ एफ ऑफ एक्स था तो यहाँ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई यानी 2 वेरिएबल का फंक्शन हो जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई माइनस का एल का होल मॉड लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा, जहाँ या एवरीवेयर मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन इक्वल टू डेल्टा। देखो यहाँ से मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन इक्वल टू डेल्टा, और यहाँ ओनली एक्स टेंस टू ए था तो एक ही लिखते थे, यहाँ 2 है तो यहाँ y टेंस टू बी भी तो था ना, तो यहाँ से y माइनस बी का होल मॉड लेस देन इक्वल टू क्या होगा आपका डेल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो डबल लिमिट को आप एप्सिलॉन डेल्टा के फॉर्म में या कहें एप्सिलॉन डेल्टा का डेफिनेशन के फॉर्म में आप इस तरीके से लिख सकते हो। इसी को हम क्या कहेंगे तो डबल लिमिट कहेंगे, या नहीं तो साइमल्टेनियस लिमिट कहने वाले हैं, ठीक है। अब इसी डबल लिमिट को अगर आप इसके फॉर्म में लिखना चाहते हो, सिम्बॉलिकली फॉर्म में लिखना चाहते हो, तो आप यहाँ से लिख सकते हो
द डबल लिमिट इज ए सिम्बॉलिकली रिटेन एज, क्या लिखोगे यहाँ से, लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंस टू ए कॉमा बी एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, और इसका जो वैल्यू मिल रहा था वह एल मिल रहा था। हम यह बात मान लिए हैं कि क्योंकि जहाँ डबल लिमिट जब भी एग्जिस्ट करता है कुछ ना कुछ तो वैल्यू मिलेगा ना भाई, तो वही वैल्यू को हम क्या मान लिए हैं, यहाँ से एल मान लिए हैं, से कर लिए हैं, ठीक है, जैसा कि यहाँ भी हम माने हुए हैं। तो डबल लिमिट को आप सिम्बॉलिकली जो है ना इस तरीके से आप लिख सकते हो, कैसे, तो लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंस टू ए कॉमा बी एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू आप एल के फॉर्म में लिख सकते हैं भाई, ठीक है। अब देखो डबल लिमिट लिखने का एक और तरीका है, इसका अल्टरनेटिव फॉर्म एक और फॉर्म के रूप में आप लिख सकते हो, यही बात लिख रहा था। और उससे पहले एक चीज़ और देखो यहाँ से एक्स कॉमा वाई टेंस टू ए कॉमा बी का मतलब क्या है, हेयर एक्स कॉमा वाई टेंस टू ए कॉमा बी मीन्स डैट एक्स टेंस टू ए वाई टेंस टू बी साइमल्टेनियसली, मतलब कि एक्स ए की ओर टेंस्ट कर रहा है उसी समय बी भी आपको क्या कर रहा है, या वाई भी कहाँ टेंस्ट कर रहा है, बी की ओर टेंस्ट कर रहा है दोस्तों, ठीक है। और इसके बाद लिखेंगे यहाँ से डबल लिमिट कैन ऑल्सो रिटेन इन अल्टरनेटिव फॉर्म, यानी डबल लिमिट को एक और तरीका से आप लिख सकते हैं। वह तरीका क्या है, देखो यहाँ लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंस टू ए कॉमा बी लिखे हैं ना, तो आप यहाँ से ऐसे लिख सकते हो लिमिट एक्स टेंस टू ए वाई टेंस टू बी, यानी ऊपर नीचे के फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल है, तो यही को हम इसी को क्या कहने वाले हैं, डबल लिमिट कहेंगे, और नहीं तो साइमल्टेनियस लिमिट हम कहने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। डबल लिमिट हमेशा जो है ना आपको इस फॉर्म में, नहीं तो इस फॉर्म में, और नहीं तो इस फॉर्म में हम लिखेंगे, और यही आपका क्या कहलाता है, तो डबल लिमिट कहलाता है दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं हम एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू से आपको हम समझाते हैं कि डबल लिमिट क्या होता है या डबल लिमिट कैसे हम निकालते हैं, क्योंकि डबल लिमिट आप निकालना सीखिएगा तभी आपसे कंटिन्यूटी बनेगा, ठीक है, यानी कंटिन्यूअस ऑफ ए फंक्शन बनेगा। और डिफरेंशियबिलिटी चेक करो, यानी कहो ना या इस पेपर के लिए या पेपर 5 के ग्रुप ए के लिए जो है सबसे बेसिक चीज़ जो है वह आपका डबल लिमिट ही है। अगर डबल लिमिट निकालने नहीं आता है तो समझिए कि आपको यह पेपर आपका या इस पेपर का ग्रुप ए आपका गोल है, इसमें कुछ नहीं हो पाएगा आपका, ठीक है, या होगा भी तो आप रट उठ लेंगे, ठीक है। वही क्वेश्चन अगर आ गया तो फिर बेड़ा पार हो जाएगा, अगर वही क्वेश्चन नहीं आया तो फिर आप अटक जाएंगे, भटक जाएंगे और लटक जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आप इसको लिखो। अब हम आते हैं एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू से आपको समझाते हैं कि किसी भी 2 वेरिएबल फंक्शन का डबल लिमिट आप कैसे निकालोगे, ठीक है। चलो आप इसको नोट डाउन करो। क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं जो कि आपको डबल लिमिट से रिलेटेड ही है, इसमें आपको डबल लिमिट ही निकालना है। देखिए यहाँ से कहता क्या है, इवैल्यूएट लिमिट एक्स टेंस टू एक्स कॉमा वाई टेंस टू 0 कॉमा 0, और यहाँ से एक्स वाई बट्टा में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, इसी का आपको इवैल्यूएट करना है, ठीक है। इवैल्यूएट करने का मतलब क्या है कि आप इसको देख रहे हो, यह डबल लिमिट ही है, यानी डबल लिमिट का आपको वैल्यू निकाल लेना है ना। तो कैसे हम लोग डबल लिमिट का वैल्यू निकालेंगे इसी पे हम बात करेंगे भाई, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आप क्या कर लेना, अपना तो स्टाइल यही है कि एक बार हम सॉल्यूशन लिखने वाले हैं और एक बार हम गिवन करके लिखेंगे, ठीक है। क्या है भाई, यहाँ से लिमिट है एक्स कॉमा वाई टेंस टू 0 कॉमा 0, और यहाँ से एक्स वाई बटा में रूट अंडर क्या है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा तुम सबसे पहले यहाँ से मान लो कि यहाँ से जो डबल वेरिएबल का फंक्शन दिया गया है एक्स कॉमा वाई इक्वल टू क्या दिया है यहाँ, एक्स वाई बटा में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर आपको दिया गया है ना भाई। अब आपको क्या निकाला है, डबल लिमिट क्या होता है, यहाँ से लिमिट है एक्स कॉमा वाई टेंस टू 0 कॉमा 0 एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई ही होता है ना। फिर यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से लिमिट है एक्स कॉमा वाई टेंस टू 0 कॉमा 0, और एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई का वैल्यू तो यही लिखे हैं, यानी क्या है यहाँ से एक्स वाई बटा में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर है भाई, ठीक है। यानी आपको डबल लिमिट निकालना है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो जब भी हम डबल लिमिट को सॉल्व करते हैं ना या लिखते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, पहले सिंगल लिमिट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और सिंगल लिमिट में कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो वहाँ कुछ पुट करते हैं। क्या करते हैं भाई, कुछ पुट करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ से हम पुट कर रहे हैं। आप जब क्वेश्चन करोगे ना तो क्वेश्चन को करते करते आपको प्रैक्टिस हो जाएगा कि किस क्वेश्चन में आपको क्या पुट करना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ से हम यहाँ से पुट करते हैं दोस्त, क्या पुट करोगे, यहाँ से y इक्वल टू एम एक्स हम पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो y इक्वल टू जैसे तुम एम एक्स इसमें पुट करोगे तो यहाँ लिखोगे क्या, लिमिट है एक्स टेंस टू 0। क्यों, क्योंकि इस y को जो है ना, यहाँ जो y है उस y के जगह पर आप एम एक्स पुट करोगे तो y वह किस में रिप्लेस हो जाएगा, x में ही रिप्लेस हो जाएगा, यानी यहाँ y वाला टर्म हट जाएगा। और y वाला टर्म जैसे हटेगा
तो खाली x ही ना बचेगा भाई। तो यहाँ इसीलिए हम x टेंस टू क्या कर रहे हैं, 0 कर रहे हैं, ठीक है। अर्थात क्या लिखो यहाँ से x इंटू वाई की जगह क्या लिखोगे यहाँ से, तो mx लिखोगे, जैसे यहाँ पुट किए हैं mx। अब बट्टा में क्या होगा, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर आप प्लस वाई की जगह क्या लिखोगे, mx का स्क्वायर लिख सकते हैं भाई, ठीक है। अब देखो यहाँ से खाली यहाँ x वाला ही टर्म है, इसलिए यहाँ x टेंस टू क्या किए हैं, 0 किए होंगे भाई, ठीक है। अब इसी तरह से तुम इसको आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखो यहाँ से, लिमिट x कॉमा वाई टेंस टू 0,0 एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू, भाई देखना है यहाँ से, ठीक है। या इसमें से गुना करो तो क्या होगा यहाँ से m इंटू एक्स स्क्वायर बटा में, देखो इस दोनों में आप इसको एक लाइन और आगे बढ़ाओ ना, यहाँ से क्या लिखो, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे तुम इसको आगे बढ़ाओगे तो यहाँ देखोगे दोनों में क्या है, x है कॉमन, तो x अगर बाहर निकालोगे रूट में है तो यहाँ क्या बाहर निकलेगा, रूट अंडर, यानी यहाँ एक चीज़ और थोड़ा सा मिस हो गया, ठीक है। यहाँ लिमिट छूट गया है, यहाँ एक लाइन और आगे बढ़ाओ, यहाँ से लिमिट लगा लो, ठीक है। इक्वल टू यहाँ से हम लिमिट x टेंस टू 0 लिख रहे थे, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा एक बार, और लिमिट है x टेंस टू 0 और यहाँ से m एक्स स्क्वायर बट्टा में अगर x बाहर निकालोगे तो क्या बचेगा, यहाँ से 1 प्लस का m स्क्वायर होगा, एगो x काटो, क्या बचेगा यहाँ से, लिमिट है x टेंस टू 0 यहाँ से m बट्टा में रूट अंडर 1 प्लस का m स्क्वायर इंटू एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। या किसका वैल्यू मिला, तो यह वैल्यू आपको मिल चुका है, लिमिट है x कॉमा वाई टेंस टू 0,0 और यहाँ से एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई मिल चुका है भाई, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से देखो क्या लिख सकते हो दोस्त, अब यहाँ से तुम जैसे तुम इसको आगे बढ़ाओगे तो यहाँ से लिमिट x टेंस टू 0 है, यानी x के जगह पर रखोगे 0, ठीक है। तो यहाँ जैसे तुम 0 रखोगे तो क्या होगा, यहाँ से m बट्टा में रूट अंडर 1 प्लस का m स्क्वायर इंटू 0 लिख सकते हैं। यानी अगर m कोई ना कोई फाइनाइट नंबर होगा तो इस फाइनाइट नंबर में अगर आप 0 से गुना कीजिए तो क्या होगा, 0 ही होगा। अर्थात आप यहाँ से लिख सकते हो क्या, 0 लिखेंगे, ठीक है। इसका मतलब है कि लिमिट x कॉमा वाई टेंस टू 0,0 एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू क्या मिला आपको, 0 मिल गया है। और कब मिला, या फॉर ऑल फाइनाइट वैल्यू, फॉर ऑल फाइनाइट वैल्यू ऑफ m, यानी m के हर एक फाइनाइट वैल्यू के लिए आपको क्या मिला है, तो वह 0 मिल गया। इस तरीके से हम कहेंगे भाई कि इस फंक्शन का जो डबल लिमिट आया वह डबल लिमिट आपको क्या आया, तो 0 मिल चुका है, ठीक है। यानी इसका जो वैल्यू हम निकाले वह क्या मिला, यह 0 मिला, इसलिए हम इस तरीके से डबल लिमिट को हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे भाई, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है दोस्त, एनीवन, किसी को भी नहीं ना दिक्कत है। तो अगर आपको दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो आपके लिए कुछ होमवर्क है, आप लोग इस होमवर्क को करके लाइएगा। खासकर वैसे स्टूडेंट्स जो मेरे यहाँ ऑलरेडी बैच में पढ़ रहे हैं उनके लिए हम बोल रहे हैं, ठीक है। यूट्यूब पर भी देख रहे होंगे, वे सारे भी कर लीजिएगा। देखो यही बुक हम पढ़ाते हैं, लालजी प्रसाद का है, या डिफरेंशियल इक्वेशन रियल एनालिसिस है, या बाई लालजी प्रसाद का है, ठीक है। और यह पार्ट 2 में भी आपको पढ़ाते हैं, इसमें बहुत सारा टॉपिक, और पार्ट 3 में भी हम लोग इसी से बहुत सारा टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो आपके लिए कुछ होमवर्क हम दे रहे हैं, आप होमवर्क को करके लाना होगा, क्योंकि इसमें जो है ना आपको डबल लिमिट ही आपको निकालना है, ठीक है। तो आपके लिए होमवर्क यही है कि एक्सरसाइज आपको 12A करके लाना है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। पेज नंबर जो है वह पेज नंबर है आपको 511, ठीक है। इतना आपको करके लाइए, तो फिर हम लोग कल की क्लास में जो भी आपका डाउट होगा उस डाउट को करने वाले हैं, और इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। उससे पहले कि जो भी स्टूडेंट्स अगर रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे थे TDC पार्ट 2 का, तो रिजल्ट ऑलरेडी कल आ चुका है, ठीक है। अब आप लोग प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आप पार्ट 3 में बहुत अच्छे से आप पढ़ के चारों पेपर को बढ़िया से पढ़ेंगे तो चारों पेपर में अच्छे नंबर से लाएंगे, ताकि आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 में अगर कम नंबर आया होगा चारों पेपर में, यानी पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4 में, तो आपके पास लास्ट अपॉर्चुनिटी है, इससे कम नंबर को आप ज़्यादा नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अगर चाहते हैं एडमिशन लेना, इंटरेस्टेड है पढ़ना मैथमेटिक्स, या आपको MSc वगैरह करना पड़ेगा, तो आपको जो है ना कम से कम मिनिमम 70% नंबर आपको लाना पड़ेगा, तभी आपका एडमिशन MSc में हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई चला जाता है, ठीक है। तो MSc करना चाहते हो तो भाई आपको ग्रेजुएशन में नंबर बहुत अच्छे नंबर होना चाहिए था, ठीक है। तो इसके लिए पढ़ोगे
तभी आएगा। तो अगर आप पढ़ना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो पढ़ने के लिए, तो मेरा बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। उस बैच को आप ज्वाइन कर लीजिए और ज्वाइन करके पूरा कंप्लीट सिलेबस थ्रू आउट बुक और विथ क्वेश्चन बैंक के साथ आप कर सकते हैं, ठीक है। बैच को ज्वाइन करने के लिए यहाँ जो नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा उस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। उसके थ्रू से मैथ्स वाला एप्लीकेशन पे क्लास आपका स्टार्ट हो जाएगा और डेली आपका लाइव क्लास 7 से 8 चलता है रात में, वो आप कर पाएंगे दोस्तों, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।